हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो भी बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर सीटेट की प्रिपरेशन कैसे की जाए और क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो ऐसे में बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 12 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो एक महीना भी नहीं बचा है। हालांकि जनवरी तक जाके एग्ज़ाम है, जिसका लास्ट में है उसके लिए तो बहुत सारा टाइम है, लेकिन ये पता नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब हो। तो प्रिपरेशन तो आपको ये समझ के करनी है कि आपका एग्ज़ाम 12 तारीख को है। तो भाई सबसे पहले तो बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं, अपने लेवल से बहुत कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको टाइम पास भी कराते हैं, और टाइम पास कराने वालों की संख्या बहुत सारी है। सबसे पहले अगर देखो, मैं खुद यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी कोई बुक लेके अच्छी सी उससे तैयारी करें। कोई अच्छी सी बुक लेके उससे तैयारी करें, ना कि आप यूट्यूब पे। क्योंकि आप लोग देखते हैं, मैंने जब चीज़ें देखी, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ आप लोगों के सामने लेके आता हूँ तो खुद मैं उस चीज़ पे रिसर्च करता हूँ, हमारी टीम रिसर्च करती है और देखती है कि क्या जेन्युइनली कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, या उस चीज़ के नाम पे, उस काम के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है। तो मोस्टली देखने को ये मिलता है कि मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन लेके 1 घंटे का टाइम लगा के, और उस बीच में कैसी अभद्र भाषा का यूज किया जा रहा है, कैसी गंदी गंदी चीज़ों का यूज किया जा रहा है। जो बच्चे शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो बच्चे शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनके सामने शिक्षक क्या बोल रहे हैं कि मैं शादी उससे करूँगा, मेरी गर्लफ्रेंड ये हो गई, आप लोगों की गर्लफ्रेंड, आप दुखी ना हो, ये ना हो। तो इससे उन शिक्षकों की मानसिकता का पता चलता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि कम उम्र में शिक्षक बनना। और ऐसा भी नहीं है, कुछ लोगों की उम्र तो बढ़ जाती है, वो मोदी जी वाला मत सोचना आप लोग। कुछ लोगों की उम्र तो बढ़ जाती है, लेकिन उनमें जो बोलने की ट्रिक होती है, जो बोलना आना होता है, वो नहीं आता उनके अंदर। कुछ लोग कड़वे ज़रूर बोलते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़वी बातें करते हैं, लेकिन रियली बताऊं वो फैक्ट बताते हैं आपको। अब मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे, वो क्या कर रहे हैं, फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, उनको फैक्ट्स अच्छे से ही क्लियर नहीं है। अब आप एक बात बताइए, वो आपको क्या पढ़ाएंगे। तो भाई आप लोग चलो ये छोड़िए, ये आप लोगों के अपने ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जरूर पढ़ें। अगर वो आपने छोड़ दिए तो आप बहुत बड़ी चीज़ छोड़ रहे हैं। और पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उन्हें पढ़ें, आप उनको सॉल्व भी करें। आप देखें कि इनका आंसर ऐसा आया है तो क्यों आया है, मतलब क्यों का जवाब ढूंढिए। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुद क्यों का जवाब नहीं पता। तो आप लोग उस क्यों का जवाब ढूंढिए, और आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं पढ़ा सकती। ये आप ध्यान रखें, आपके इंटरनल, आपके अंदर ही बहुत सारी योग्यता है, उस योग्यता को आप निकालिए बाहर, उसे यूज कीजिए। आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है। जो लोग आपको बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं, हमारे पास आइए, ये क्या है, एक तरह से दुकानें चल रही हैं एक दूसरे की बुराई करके। बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की बुराई करके, कोचिंग वाले माफिया हैं, वो बोल रहे ये यूट्यूब वाले माफिया। एक्चुअल में क्या है, वो सब ऐसा ही सिस्टम है। हालांकि यूट्यूब से अच्छा एक सिस्टम ये हो सकता है कि अगर आप कोचिंग भी ले रहे हैं तो भी वहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे बच्चों के साथ आप मिलके चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे गंदगी मची हुई है, मुझे बड़ा दुख होता है। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर क्यों का जवाब ढूंढिए कि ये आंसर क्यों आया है। जिस दिन आपने क्यों का जवाब ढूंढ लिया ना, हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, हम लोग डर के मारे, हमें डर होता है कि यार टीचर कुछ बोल ना दे, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। हम छोड़ते हैं कि मारो गोली, कोई नहीं, होगा तो होगा। लेकिन रियलिटी है कि वो उस टाइम अगर हम उस चीज़ को क्लियर कर लें तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। हमारे अंदर डर होता है कि यार अगर मैं बार बार पूछूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती नहीं होगी,
अगर आज आप ये सोचने लगे कि मैं लोगों के सामने पूछूंगा लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आज लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं और उस हंसने से आपकी ज़िंदगी बन रही है, तो आपको चाहिए कि लोग आपके ऊपर हंसें। आपको चाहिए ये कि लोग आपके ऊपर हंसे, आप वो काम करिए। लेकिन अगर ज़िंदगी भर लोग आपके ऊपर हंसे तो वो काम मत होने दीजिए। आप लोग सोचते हैं कि यार मैं लोगों की नज़रों में गिर जाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, गलत है। लोगों की नज़रों में अगर आप गिर गए कि यार ये तो बड़ा कमज़ोर है, क्या पूछता रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों की नज़र में गिर गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप खुद की नज़र में गिर गए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकती। इसलिए आज ही आप मेहनत करिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास हैं। कंसेप्ट्स पढ़िए उनको, और शॉर्ट ट्रिक बहुत सारे लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक से पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती यार, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती। शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ क्या होती है, पढ़ाई। इससे भी बड़ी शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, मेहनत। चीज़ें कड़वी होंगी, आपको लग रहा होगा सर कैसे मिसगाइड कर रहे हैं। मिसगाइड नहीं कर रहा, मेहनत करनी ही पड़ेगी और वो आपको ही करनी पड़ेगी। और एक बात और सुन लीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप एक वीडियो देख के भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, ये है वो है, जब तक आप खुद अपना माइंड नहीं लगाएंगे, आप कौन सा माइंड लगा रहे हो भाई। आपने कोई चीज़ सुनी, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। जब आप पढ़ेंगे भारत की राजधानी क्या, नई दिल्ली, जब आप उसे लिख के देखेंगे, मेहनत करिए। ये जो ड्रामा चल रहा है ना, इस ड्रामे में मत फंसिए, मेहनत करिए। हाँ, चीज़ें देखिए, अगर आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, अब मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है कि मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करूँ, तो आप उस टाइम देखिए। लेकिन अगर आप बिना बात इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं, कुछ भी ये देखा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, अगर वो आपका माइंड यूज़ करें, आपका माइंड क्या यूज़ करा रहे हैं, उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई, उसकी शादी नहीं हुई है, मेरे पास ये है वो है। अरे भाई, शिक्षकों, आपको डूब मरने की ज़रूरत है। एक शिक्षक का समाज में इतना ऊंचा स्थान होता है और आप उस स्थान की मर्यादा को नहीं देख रहे हैं, आप इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप ही तो लोगों को बिगाड़ रहे हैं। आप मतलब अपने व्यूज़ के चक्कर में, आप अपनी कोचिंग के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये कहाँ की मर्यादा है, ये कहाँ का शिक्षण आप करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पढ़िए, जो कंसेप्ट हैं क्यों का जवाब ढूंढ लीजिए। प्रैक्टिस सेट पढ़िए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, हमारे पास भी कुछ अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो। मैं फोर्स नहीं कर रहा किसी को, हमारे पास भी प्रैक्टिस सेट हैं अगर आप पढ़ना चाहें। और इसके बाद बहुत सारी ऐसी बुक्स भी है मार्केट में जो आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, बहुत सारे लोग आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, उनका सॉल्यूशन तो बताओ भाई। आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन दे दिया, आंसर बता दिए, सॉल्यूशन तो बताओ ये क्यों आया है, क्यों आया बताओ उन्हें, उनको खुद ही नहीं पता। अब आप एक बात बताओ, 12th करके जेबीटी करके यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ा नहीं सकते, एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अरे भाई कोई एक आध सब्जेक्ट तो छोड़ दो, इन बच्चों की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो। सीटेट बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी डाइट में, जो जेबीटी करते हैं, डीएड करते हैं, उसमें ही टेट का एग्ज़ाम बड़े आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा। रीज़न क्या है कि वो अपने कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आप लोग भी पढ़िए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, डेली टाइम लगाइए और खुद उस चीज़ों को समझिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ ऐसे एक दो चैनल जो आपको अच्छे लगे, जो टाइम वेस्ट ना कराएं, 10 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का टाइम ना लगाएं। आजकल क्या हो रहा है, लाइव चलेंगे, मैं आपको बताता हूँ प्रोपेगेंडा क्या होता है पूरा। लाइव चलेंगे 1 घंटे, इससे क्या होता है, जब वो लाइव चलते हैं ना, 1 घंटे लाइव चल रहे हैं 10 क्वेश्चन को लेके, क्योंकि क्वेश्चन उनके पास है नहीं, इतनी योग्यता है नहीं, इतनी नॉलेज है नहीं कि वो बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझा दें। तो वो क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन लिए, 10 क्वेश्चन लेके फिर उनमें टाइम वेस्ट करेंगे। अब होता क्या है कि जो पढ़ाई होती है और जोक्स होते हैं, मान के चलो एक जगह पढ़ाई हो रही है, एक जगह जोक्स हो रहे हैं, तो जोक्स वाली जगह सब जाएंगे, पढ़ने वाली जगह कुछ ही बच्चे जाएंगे जो बहुत सीरियस हो गए। तो वो लोग क्या करते हैं, जोक्स सुनाएंगे, चटपटी बातें करेंगे, मतलब जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होती ना चीज़ें,
चटपटी दिखाते हैं या मतलब उल्टी सीधी चीज़ें दिखाते हैं, तो वो ऐसे वहाँ पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑडियंस उनके पास बने रहे। जितने ज़्यादा बच्चे लाइव देखेंगे, इससे उनकी रीच बढ़ती है, चैनल ग्रो होता है। ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें हैं। अब यार आप तमाशा बना रहे हैं और आप लोग भी जिम्मेदार हैं उसके लिए। बुक्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। टाइम नहीं है इन चीज़ों में। अगर आपने टाइम वेस्ट किया, अगर सीटेट भी नहीं हुआ, तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। कुछ टीचर्स हैं जो बहुत कड़वा बोलते हैं, लेकिन मेरे दिल में ना उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर रहे। वो चीज़ें वो बता रहे हैं और वो टैलेंटेड है यार। ये नहीं कि वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, वो टैलेंटेड हैं। 10 क्वेश्चन भी करा रहे हैं तो उनमें इतनी डीप करा रहे हैं कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं ये यूट्यूब पे देख रहा था, देख क्या रहा, मुझे एक बच्चे ने बताया, एक टीचर सॉल्यूशन करा रहे कि हाथी ज़्यादा सोता है, मतलब ज़्यादा सोता है। तो बोल रहे हैं कि हाँ ज़्यादा सोता होगा। ईवीएस का टॉपिक था यार। आप लोगों को भी पता होगा हाथी कितने घंटे सोता है, पता है ना। लेकिन हाथी हो सकता है ज़्यादा सोता हो। क्यों सोता है भाई? तुम क्यों झूठ बोल रहे? तुमको नहीं पता? तुम अपने मतलब किसी ने लिख के दे दिए क्या तुम्हें कि तुम्हें ये चीज़ें पढ़ानी हैं? इन बच्चों को भविष्य बर्बाद करना है, इन बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ना, किसी लायक नहीं छोड़ना। आप अपने घर बैठो या जो काम कर सकते हो उसे कराओ। मतलब उन्हें ये नहीं पता कि हाथी कितने घंटे सोता है। बोल रहे कि हाँ हो सकता है थक हार जाता होगा, भारी शरीर है, ज़्यादा घंटे सोएगा। अरे भाई क्यों पागल बना रहे हो आप लोग? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देखो किसी एक का नाम नहीं लूँगा। तो भाई मेहनत करो। सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है मेहनत। वो आपको पता है कैसे पढ़ना है। कोई टीचर दुनिया का नहीं बता सकता कि आप कैसे पढ़ेंगे, वो आपको पता है कि आप कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए मेहनत करो और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी। हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगे, और वैसे भी मैं मीठी बातें नहीं बोलता, मैं कड़वी बातें बोलता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे खुद भी बोलते हैं कि सर आप तो नेगेटिव न्यूज़ लेके आते हैं। नेगेटिव लेके आता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर नेगेटिव लग रही है तो कल मुझे पहले ही आइडिया लग जाता है उन चीज़ों का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका पहले ही आइडिया लग जाता है कि क्या होने वाला है। आप लोग शायद नहीं सोचते होंगे कि यार क्या है, पागल बना रहे सर, लेकिन रियलिटी है कि उन चीज़ों का पहले ही आइडिया लग जाता है कि क्या होने वाला है। मैं आप लोगों को अवेयर करता हूँ। हो सकता है कि आपको वो नेगेटिव लगे, लेकिन बहुत अगर 2 बच्चों को भी वो हेल्प कर रही है वो वीडियो, तो मुझे बड़ी खुशी है। क्योंकि सब बच्चे 100 लोगों में 1-2 लोग ही होते हैं जो सीरियसली चीज़ों को करते हैं, काम को करते हैं। अदरवाइज़ कोई चटपटी मैडम के पास जा रहे हैं, कोई ABCD सर के पास जा रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूछ रहे हैं सर से, कोई ये पूछ रहा है कि आपकी शादी किससे होगी, क्यों होगी, आपसे शादी करेंगे, बताओ यार। ये टीचर मतलब गुस्सा तो इतना आता है, रियल बताऊं सिंपल लैंग्वेज में, कि गुस्सा इतना आता है कि पकड़ के जूते मारें। और क्या कहें, चलो हम तो बस वीडियो आप लोगों के समझ आ जाए, आप लोगों के काम आ जाए। तैयारी करो और कुछ मत करो, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कंसेप्ट तो देखो आप लोगों ने कर लिए होंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ज़रूर करें, ठीक है। और याद रखें आप कर सकते हो। उठ जाइए, उठ जाइए, मत सोइए, आप कर सकते हो। क्योंकि जो पोटेंशियल है आपके अंदर है। यू हैव पोटेंशियल, यू हैव एबिलिटी टू डू, यू कैन डू। तो मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक।